आज की कहानी है सबसे खुश पक्षी। एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई भी कष्ट नहीं था। वह अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह मानसरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक सफ़ेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सुंदर और सफ़ेद है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की सारी बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत खुशी और सुखी से रहा करता था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि वह दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवे तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वह दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग आपके पास भटकने भी नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया में सबसे खुश और सुखी पक्षी हो ना? कौवा की बात सुनकर मोर उदास हो गया। बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता का बड़ा ही गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन खुश भी था। लेकिन मेरी यह सुंदरता मेरी ही शत्रु बन गई और इस चिड़ियाघर में मैं बंद हो गया। यहाँ आने के बाद, इस पूरे चिड़ियाघर की अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोचने लगा कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे खुशी और सुखी पक्षी होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, अलग अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। धन्यवाद।